पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं। उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी
और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी। निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा अंदर चल, तू थक गई होगी। आ, खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी। रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी। उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर? इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे, इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई। भूतिया परिवार पार्ट 3। कहानी है लखनपुर की। मेघना और शंकर पति पत्नी थे। उनका अपना एक मकान था। मकान काफी बड़ा था, इसीलिए काफी किराएदार अपने बीवी बच्चों के साथ उनके मकान में रहते थे। मकान के सामने ही एक छोटा सा मैदान था, जिस पर किराएदारों के छोटे छोटे बच्चे रात में क्रिकेट खेला करते थे। एक रात की बात है, मेघना और शंकर सो रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इस लाइट को अभी जाना था। कोयले खत्म होने वाले हैं, इसलिए लोड शेडिंग किया होगा। सो जाओ चुपचाप। दोनों पति पत्नी में ऐसी बातें चल रही थी कि तभी कोई बाहर से उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। हे भगवान, अब इतनी रात में कौन आ गया? जाओ दरवाजा खोलो। ए जी, मुझे डर लग रहा है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। बाउली कहीं की, चल। दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। मेघना और शंकर दरवाजे के पास आए और शंकर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई मस्ती कर रहा होगा, चलो चलकर सो जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों दरवाजा बंद करके फिर से बेडरूम में आकर सो गए। जैसे ही दोनों की आंख लगी, फिर से कोई दरवाजा पीटने लगा, लेकिन इस बार दोनों ने भी वही आवाज नजरअंदाज कर दी। दूसरे दिन की सुबह हुई और जैसे ही मेघना ने दरवाजा खोला, एक परिवार
सामान के साथ बरामदे में बैठा था। मेघना को देखकर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा उठकर खड़ा हो गया। बहन जी, हम बहुत दूर से आए हैं। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा। हमें किराए पर कमरा चाहिए था। एक भी कमरा खाली नहीं है। एक कमरा है अब, लेकिन उसमें हमारा सामान है, वो हम हटा नहीं सकते। उसमें रह पाओगे? जी चलेगा। हमें कौन सी आलीशान मकान में रहने की आदत है, जंगल से ही तो आए हैं। मतलब? चुप रहो, कुछ भी बक देती हो। बहन जी, वो कहना चाहती है कि हम बहुत ही छोटे जंगली इलाके वाले गांव से हैं। फिर मेघना ने उनको कमरा दिखाया। कमरे की हालत काफी खराब थी, बहुत सारा सामान भी भरा पड़ा था, लेकिन उस परिवार ने कमरा पसंद कर लिया और किराया लेकर मेघना वहां से निकल आई। मेघना रंगोली का सामान लेकर आई और आंगन में रंगोली बनाने लगी। जैसे ही उसने चुटकी में रंगोली लेकर जमीन पर छोड़ी, वो रंगोली जमीन पर पड़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेघना बार बार रंगोली छोड़ रही थी और रंगोली जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो रही थी, क्योंकि मेघना के नए किराएदार कमरे में बैठकर वो रंगोली खींचकर खा रहे थे। माँ, ये क्या है? बहुत ही टेस्टी है। इंसानी दुनिया का नमक है शायद। मेघना ने लगभग 5 किलो रंगोली छोड़ी और वो सारी रंगोली किराएदार परिवार खा गया। और जैसे ही उनका पेट भर गया, सब में जान आ गई और देखते ही देखते तीनों भी इंसानी शरीर छोड़कर भयानक भूत बन गए। ये था शिकार की तलाश में जंगल में इंसानी दुनिया में आया हुआ भूतिया परिवार। ऐसा लग रहा है कि उस औरत को उठाकर वहीं आंगन में कच्चा चबा जाऊं। अरे बाहुली, वो औरत तो बस हड्डियों की दुकान है। असली मजा तो किराएदारों के गोल मटोल कच्चे कच्चे बच्चों में है। भूत पापा, मुझे तो एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया। कहीं हम गलत मकान में तो नहीं आ गए? भूत बेटा, इंसानी बच्चे भी भूतों की तरह दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं। रात होते ही वो तुम्हें सामने वाले मैदान में मिलेंगे। चलो अभी हम सो जाते हैं। फिर भूतिया परिवार चमगादड़ की तरह छत से चिपक कर सो गया। रात हुई तो मैदान में काफी सारे छोटे छोटे गोल मटोल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मेघना आई और बच्चों को डांटने लगी। अरे हंगामा मत करो, चले जाओ अपने अपने घर, सो जाओ और हमें भी सोने दो। भूतों की तरह रात भर जागने का इरादा है क्या? लेकिन बच्चे खेलते ही रहे और मेघना परेशान होकर निकल गई। तभी भूत बच्चा इंसानी रूप में उसके पास आ गया और सबसे मीठी मीठी बातें करने लगा। हाँ, मैं भी किराएदार ही हूँ। आज ही तुम्हारे वाले मकान में रहने आया हूँ। अब हम रोज खेला करेंगे। चलो, किसकी बैटिंग है? तुम नए हो, पहला मौका तुम्हें देंगे। भूत बच्चे ने बैट संभाली और जैसे ही बॉल आया, उसने बराबर वो अपने कमरे की तरफ मारा। बॉल सीधा खिड़की से अंदर चला गया। एक बच्चा बॉल लेने के लिए कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, नजारा देखकर बच्चे के होश उड़ गए, क्योंकि सामने भूतनी खड़ी थी। भूतनी ने बच्चे को फौरन अंदर दबोच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाकी बच्चे परेशान हो गए। अरे, ये राजू बॉल लेकर क्यों नहीं आया? भूतिया बच्चे का जवाब तैयार ही था। समझ गया, वो जंगली रसमलाई खा रहा होगा। वो क्या है ना, बॉल मेरे ही घर में गया है। पक्का राजू को मेरी माँ ने रोक लिया होगा जंगली रसमलाई खाने के लिए। जंगली रसमलाई? हाँ, बहुत स्वादिष्ट होती है। चलो, हम सब भी खाकर आते हैं, बाद में खेलेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। भूत बच्चा सबको लेकर अपने कमरे के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर भूतिया माँ राजू को निपटाकर भूत के साथ रेडी थी। झट से उन्होंने दरवाजा खोला और सारे बच्चे अंदर खींच लिए। भूत देखकर बच्चे काफी डर गए थे। वो चिल्लाने लगे, चुप बैठो, नहीं तो अभी यही खा जाऊंगी।
सारे बच्चे डर के मारे शांत हो गए। भूत बच्चा भी अब अपने असली रूप में आ गया और पूछने लगा, इन सबको यही खाना है ना? नहीं, जंगल ले जाकर खाएंगे। ये गलत है। आप दोनों ने राजू को निपटा दिया। मैं भूखा प्यासा शिकार लेकर आया तो अब मुझसे ही। भूत बेटा, राजू को मैं नहीं, तुम्हारी भुक्कड़ माँ खा गई। और भूत बेटा, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। लोग होशियार हो जाए उससे पहले ही हमें इन्हें जंगल ले जाना होगा। फिर क्या, भूतिया परिवार ने सारे बच्चे उठाए और वो खिड़की से छलांग लगाकर ऊपर आसमान से होते हुए जंगल की दिशा में उड़ गए।